दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मीन्स के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब क्रिश्चियन लोग, कितने रिलीजन होते हैं दुनिया में, बहुत से रिलीजन्स हैं, ठीक है। हम किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं? जो करना नहीं चाहिए किसी को। मतलब क्या, मतलब वो ऐसे हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसे हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने, शर्म आनी चाहिए। चाइना वालों, डूब के मर जाओ। वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। वो मौलवी ऐसा क्या करते हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। हाँ, मैं कर्ज करता हूँ बताएं। कि मसाजिद के तोड़ने से, अगर वो तोड़ रहे हैं ना मसाजिद, एक वक्त आएगा वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जंग करेगा, अब यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, ये मौलवी जो आपस में जंगे करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, ये क्यों लड़ाते हैं? उन्होंने बस ये गरीब मुल्कों को एक अपनी इनकम का जरिए ही समझा हुआ है। हाँ, ज़ाहिर है, अपनी जो अपनी प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे चाइना की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बनाया हुआ है, क्या से कहते हैं, जरिया बनाया हुआ है बस। और देख ले, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अमाम को सड़क पे जाकर निचवाएं, हाथ धोती वजह? तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। दोस्त बनना तो अल्लाह का बनो, हम किसी को कुछ नहीं समझते। किसी को कुछ नहीं समझते, मतलब इंसान को इंसान समझते हैं, हर इंसान का अपना माइंड है। बस अल्लाह साथ है ना, तो सब आपके साथ है। अल्लाह है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। वरना कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह कहता है आपको दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। अल्लाह ने मेहनत भी एक नाम तजवीज़ किया है कि आपको हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आपके घर में खाना कैसे आएगा? अब आप फॉर एग्जांपल, आपके घर में लाइट है, आप बटन ऑन नहीं करोगे तो आपको रोशनी कैसे मिलेगी? बिल्कुल। ना चाइना बुरा है, ना अमेरिका बुरा है, ना सऊदी अरब बुरा है, ना ईरान बुरा है, लेकिन वहाँ के जो मौलवी है ना, ये बुरे हैं। मुझे बताएं, मौलवियों ने क्या किया चाइना के अंदर? मुझे जरा बताएं तो सही। आप पाकिस्तान को देख ले कि ये एक मस्जिद है, वहाँ पर बाज़ाहिर तो 1000 घर है, लेकिन वहाँ पर जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं नमाज, वो 50 होते हैं। अच्छा, वो क्यों? बाकी लोग नहीं आते। नहीं, मैं यहाँ 50 या 100 लोगों की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि चाइना मुसलमानों के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहा है? मुसलमानों के साथ नहीं वो कर रहा। फिर किसके साथ कर रहा है? मैं कर्ज करूँ, देखें, मैं एक बताऊँगा आपको बात। उनके जो मजहब है ना, वो है बौद्ध मत। बौद्ध मत मजहब जो है ना, अगर आप इसके ग्राउंड में जाएं तो ये इस्लाम के साथ मिलता जुलता मजहब है, जो आपको दीन की बातें बताता है, अमल की बात बताता है। चाइना किसी खुदा को नहीं मानता। और ये कुछ लोग हैं वहाँ पर। वेरी बैड, यही कहूँगी, उससे ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि ये तो एक हद हो गई कि हम उसको दोस्त मुल्क समझते हैं और उन्होंने इतनी नारवा हरकत की है। और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। आप क्या चाहती हैं, चाइना के साथ अब क्या करना चाहिए? मैं क्या कह सकती हूँ, अगर तो वो अपने मज़हब की बहुत हिफाजत करते हैं। हमारा जो इस्लाम है ना, यहाँ पे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो अपना ईमान भेज देते हैं। वो ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को बहुत मतलब कि कवर करने के बाद चलते हैं आगे, बहुत अब खुद को कवर करते हैं। मीन्स के ना, वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे करते हैं। मीन्स के कह लें कुछ भी, अपने मजहब पर कायम रहते हैं, आप ये कह रहे हाँ हैं? जी, ये अपने मज़हब पे कायम रहते हैं। अपने मजहब को फॉलो करते हैं, आप ये कह रही हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे जवाब चाहिए। मैं कर्ज करता हूँ, चाइना जो है ना, चाइना हमारा दोस्त है। अच्छा, चाइना के साथ इसराइल कौन है बताएं पहले?
इसराइल हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? अब चाइना में और इसराइल में फ़र्क बताएं। मैं बताता हूँ, चाइना जो है हम हमसाए हैं एक दूसरे के। अच्छा। दूसरा हमारे जो हमसाया होगा वो दोस्त हो जाएगा। दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। और ये जो इसके साथ हमारा मजहबी रंग है, इसराइल के साथ हमारा मजहबी महाज है। मजहबी महाज पर मजहबी महाज हमारा चाइना के साथ भी तो है ना। नहीं, उसके साथ हमारा चाइना इस्लाम को चाइना की गवर्नमेंट इस्लामी क्या बताएं? गवर्नमेंट इस्लामी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के मुसलमान होने के चांसेस हैं, तो अगर मौलवी वहाँ पर काम खराब ना कर दे नहीं तो। तो इस कंट्रीज अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम, क्या ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे? अब जैसे कि दुबई में, अब देखें दुबई इस्लामिक कंट्री है हिसाब की, अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है, वहाँ पे देखे, अब वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी, अब वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। करता हूँ ना, अब ये देखना दुबई वालों ने मंदिर बना दिया। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, आ गया आजाद। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और वो इस टॉपिक पर किया था कि चाइना में लास्ट अरेबिक स्टाइल मॉस्क को भी प्रॉपरली तब्दील कर दिया गया है। लेकिन आज सुबह ही मैं एक रिसर्च करी थी और उसमें मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ मेरे सामने आई, एक आर्टिकल सामने आया। मैं तो यही समझ रही थी कि वहाँ पर सिर्फ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर बदले जा रहे हैं, लेकिन बात इससे कई बड़ी है। क्योंकि जो आर्टिकल मेरे सामने आया, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का वो आर्टिकल था, पाकिस्तान का ऑफिशियल वो आर्टिकल था, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि वहाँ पर शिंगजियांग के अंदर, चाइना का एक इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर स्टेट की तरफ से फोर्स किया गया था इमाम मस्जिद को, उलमाए कराम को, दीनी लोगों को, कि वो स्ट्रीट्स में जाकर डांस करें। ये आर्टिकल भी मैं साथ लगा दूंगी ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लग जाए। पाकिस्तानी आवाम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या स्टिल चाइना हमारा दोस्त है? क्या चाइना पाकिस्तान का भला चाहता है? क्या जिस तरीके से आवाम कह रही थी कि इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है, उसी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट किया जाएगा क्योंकि मुसलमानों के हक में तो काम नहीं कर रहा है चाइना। बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। यही कि ये लोग अपना ईमान बेच देते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने तो इनको जवाब देना ही होगा। हमारे यहाँ के लोग ही गलत हैं। वो मतलब कि चाइना हमारा क्यों दोस्त है? देखो, जब आप एक इंसान को, अपने मुल्क है, हमारे मुल्क से जाता है चाइना, जब हम उसको रास्ता देंगे अपने मुल्क में से, तो वो तो जाएगा ना, वो तो हमारा दोस्त बनेगा क्योंकि उसको तो फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ से क्या जा रहा है चाइना? यहाँ से तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना से बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से बस ईमान ही बेचा जा रहा है। मतलब कि लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि पैसों की लालच में। पैसों के लालच में कैसे? पैसों की लालच में कैसे? बस इंसान, चाइना से जो भी माल आता है, प्रॉफिट होती है, यहाँ पे लोग 2 नंबरी करते हैं, मींस के उसको अपने रेट पे बेचते हैं। चाइना से हमें वो सस्ती चीज़ें जो मिलती हैं वो यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट रखने के बाद यहाँ पे देते हैं लोगों को। तो इस हवाले से मतलब कि वो उसके साथ है, उसके दोस्त है, तो इसी तरह। लेकिन चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। भला ये अब कहाँ से वो हमारे दोस्त हैं, ये बता दें। उनके इस बिहेवियर के बारे में क्या कहेंगे? मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है, दोस्त के रूप में। अच्छा, मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरग्राउंड वो दुश्मन है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें ना। एक्सप्लेन इस तरह से मींस के वो हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? नहीं, देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है। अब क्रिश्चियन लोग, कितने रिलीजन होते हैं दुनिया में, बहुत से रिलीजन है, ठीक है। हम किसी के रिलीजन पर बात नहीं कर सकते। अब किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये गलत बात है। चाइना जो कर रहा है वो गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजन हमारे वाला नहीं है तो हम उनसे नफरत करते हैं। भाई है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन ये देखें ना, जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं। जो हम कैसे किसी के पर्सनल कैरेक्टर को जज कर सकते? ठीक है, उनका रिलीजन अलग है, उनके सेंटिमेंट्स अपने, हमारे सेंटिमेंट्स अपने। हम किसी के रिलीजन पर आवाज़ तो नहीं उठा सकते, या ये तो नहीं कह सकते कि ये बंदा ही सही नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम किसी के रिलीजन पे नहीं बात कर सकते, हम उसको जज भी नहीं किसी को देख के कर सकते, ये भी गलत बात है। हाँ, तो वो दिल के साफ कैसे नहीं है, ये तो बताएं। दिल के साफ बस ये अल्लाह ही जानता है दिलों के राजों को। आपने बोला वो दिल के साफ नहीं है, मतलब मतलब ये कि
हर इंसान की सोचने की अपनी 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 सोच है, हर इंसान का अपना माइंड है, हर इंसान अपने माइंड से सोचता है। अगर वो दिल के साफ नहीं है तो यहाँ तमाम टेक्नोलॉजीज गैर मुस्लिमों की बनाई हुई इस्तेमाल क्यों होती हैं? आज वो हमसे आगे कैसे निकल गए? आज वो हमसे आगे इसलिए निकल गए हैं कि ना हाँ। वो अपने मज़हब की बहुत हिफाजत करते हैं। हमारा जो इस्लाम है ना यहाँ पे, हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो अपना ईमान भेज देते हैं। वो ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को बहुत मतलब कि कवर करने के बाद चलते हैं आगे, बहुत अब खुद को कवर करते हैं। मीन्स के ना वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आगे करते हैं। मीन्स के कह लें कुछ भी अपने मजहब पर कायम रहते हैं, आप ये कह रहे हाँ हैं? जी, ये अपने मज़हब पे कायम रहते और हैं। अपने मजहब को फॉलो करते हैं, आप ये कह रही हो? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो पाकिस्तान भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने मज़हब के मुताबिक चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना ईमान भेज देते हैं। चाइना के साथ क्या किया जाए अब? चाइना के साथ ये तो हमारे जो हैं हुक्मरान, उनको सोचना चाहिए ना। अच्छा, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, हम कहते हैं कि हमने इजराइल को बाइकआउट करना है। जो चाइना कर रहा है, नाउजुबिल्ला मस्जिदों को गिरा रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बाइकआउट करती आवाम यहाँ की? ये जो हमारे वज़ीर आज़म है, जो इस हुकूमत को चला रही है, उनके हाथ में है। नहीं, पहले वजीर आजम ने तो नहीं कहा था कि हमने इसराइल का बाइकआउट करना, अवाम ने कहा था ना। तो अवाम फिर चाइना के लिए बाइकआउट के ट्रेंड क्यों नहीं लगाती? कुछ लोगों को नहीं पता इस बारे में, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोगों को पता तक नहीं है कि चाइना क्या हो रहा है। कुछ लोग अपने इतने मसले हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो अपने मसलों में इतना घिरे हुए हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। अपनी परेशानियों में इतना वो मतलब कि मसरूफ़ है कि उन्हें मुल्क की परेशानियों को पता ही नहीं है। ये तो फिर हमारे वज़ीर आज़म को पता होना चाहिए, हमारे जो इस मुल्क को जो लोग चला रहे हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आप चाइना को दोस्त समझते हो, आप क्या समझते हो? हम तो दोस्त बनना तो अल्लाह का बनो, हम किसी को कुछ नहीं समझते। किसी को कुछ नहीं समझते मतलब? इंसान को इंसान समझते हैं, हर इंसान का अपना माइंड है। बस अल्लाह साथ है ना, तो सब आपके साथ है। अल्लाह है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है आपको दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। अल्लाह ने मेहनत भी एक नाम तजवीज़ किया है कि आपको हार्डवर्क करनी पड़ती है। अब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आपके घर में खाना कैसे आएगा? अब आप फॉर एग्जांपल आपके घर में लाइट है, आप बटन ऑन नहीं करोगे तो आपको रोशनी कैसे मिलेगी? बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल तो फिर इंसान को लाजमी मिलता है। मेहनत बढ़ा के हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए और उसका फल लाजमी मिलता है, कभी उसकी मेहनत ज़ाया नहीं हाँ, जाती। तो फिर क्या समझते हो आप चाइना को? चाइना को तो अभी तो कुछ नहीं समझ सकते हम। जैसा आपसे सुनने को मिला, मुझे खुद ही पता था कि चाइना ऐसा कर रहा है। मुझे आपसे सुनने में मिला है कि चाइना ऐसे कर रहा है। बस अब हम तो पहले किताबों में भी हमने यही पढ़ा और हम ये पढ़ते आए हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। लेकिन जब आप चाइना को यहाँ पे काफ़ी मतलब कि ना अहमियत दी जाती है चाइना के माल को, ये चाइना का है, ये चाइना का है, हर चीज़ जो भी प्रोडक्ट्स देख लो ऊपर ये मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। काफ़ी चाइना को यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है, तो चाइना तो हमारा दोस्त बनेगा ही ना फिर। क्या बात है। लेकिन आप दोस्त, आपने कहा अब आप नहीं समझते, तो आप दोस्त किस कंट्री को समझते हो? अपना पाकिस्तान का? पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कोई दोस्त है पाकिस्तान का। ऐसा क्यों? दुनिया इस्लामी मुल्क हैं, और भी इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब है, मक्का मुकरमा में, ये काफ़ी मुल्क हैं अच्छे। तो इस्लामिक कंट्री से सिर्फ अच्छी हैं और कोई कंट्री अच्छी नहीं है? नहीं, और भी बहुत सी कंट्रीज़ अच्छी हैं, लाजमी नहीं कि इस्लामिक कंट्रीज़ अच्छी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामिक कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर हो रहा है ये काम, क्या? ईमान बेचा जा रहा है उनमें। कैसे? अब जैसे कि दुबई में, अब देखें दुबई इस्लामिक कंट्री है किस हिसाब की। अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है। दुबई सेक्युलर कंट्री है जी, मतलब वहाँ पे अब मंदिर कायम हुआ है, ठीक है। तो वो तो माइनॉरिटीज़ के लिए कायम हुआ है ना। ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे देखा, वहाँ पे अल्लाह की भी तो हुई है ना करनी। और वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। तो क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज तो चाइना में भी आया है, क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफ़ी बाहर आई है। क्या बात कर रहे हो? अजाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को हम अजाब का नाम दे देते हैं। नहीं, अजाब मीन्स के ना, ये जो हुआ है ना, देखिए वहाँ के मुसलमान जो लोग हैं अच्छा, वो अपने रिलीजन को बहुत मतलब कि उनका रिलीजन अलग है, हिंदुओं का रिलीजन अलग है। लेकिन जब देखे अरबी लोग ही वो उनके साथ मिलकर इस्तकबाल कर रहे हैं वहाँ के लोगों का, उस मंदिर का, वो अपने मज़हब को मतलब कि साइड पर रखकर उनके मज़हब को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अपने मज़हब को कैसे साइड पर रख रहे हैं? आपको कैसे पता? वो तो बड़े पक्के मुसलमान हैं, बल्कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए। देखिए, अब वहाँ जो लेबर ज़्यादा काम करता है वो हिंदू है, वो इंडियंस है, तो उन्होंने अगर उनको राइट्स दे दिए तो क्या बुराई है? फ़लस्तीन में जो हाल हो रहा है वहाँ पे भी तो इनका बनता था ना कि वहाँ पे जाके भी कुछ करें, वहाँ के लोगों की मदद करें। वो कितनी मुश्किल में है। इमदाद तो भिजवा रहे हैं, इमदाद तो भिजवा रहे हैं।
चले और भी इनको भिजवानी चाहिए। अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, सबको ये दुआ करे जाए अल्लाह फ़लस्तीन वालों के लिए उनकी मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल सही, और दुनिया में अमन पैदा हो। आमीन। थैंक यू सो मच। तो जाना चाहिए, फिर चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए। तो चाइना का क्या करें अब? क्या करना है, चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पागल हो कि इस तरह मस्जिदों में हम हमको निचवा रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आई? सड़कों पर हद होती है वैसे। मुझे तो बहुत ही, मैं क्या अब चाइना वालों को कहूँ। फ़लस्तीन और इजराइल का मसला बना, अवाम, यहाँ की अवाम ने कहा कि हमने इजराइल की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखें, बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहें, लेकिन अब आप देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर निचवाएं? हद होती है। वैसे तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है, मैं तो दुश्मन भी नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके निचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरकत की है ना। देखिए, बहुत ही उन्होंने, मैं क्या कहूँ, बदतमीज़ी वाली हरकत की है कि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। मतलब क्या, मतलब वो ऐसी हरकत करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए। चाइना वालों, डूब के मर जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। हरकत तो वैसे बहुत बुरी है। तो और क्या, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ऐसा, तो उधर से देखने वालों को बर्दाश्त होगा? मुझे इतना यकीन माने, आपने जब फर्स्ट टाइम बताया मैं तो बिलीव ही नहीं करी थी कि चाइना ने किया है। चाइना कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं उनके खिलाफ ऐसा भी सोचने का कि चाइना ने ऐसा किया, लेकिन इस पर जो उन्होंने हरकत की है ना, बहुत ही बुरी हरकत की है। आई डोंट बिलीव दिस। थैंक यू सो मच। किन को निचवाया? इमाम, ये कौन से इमाम? इमाम मस्जिद जो होते हैं, जो दीनी उलमा होते हैं। नहीं, वो मैं गर्ज करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। ये जो हमारे इमाम हैं, ये मौलवी हैं, फ़िरका परस्त लोग हैं। इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, और अगर इनके साथ ऐसे हुआ है तो ये अपने आप को इंसान बनाए। देखिए, चाइना ने, अच्छा आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन चाइना रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा। आप पूरी कौम अजीम कौम है, पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है जो बात कर रहे हैं। जो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मुल्क बना है अच्छा कि मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है, अच्छा और जब ये मुल्क बन गया है तो ये एक अजीम कौम है। अच्छा। लेकिन अब इसके अंदर जो गंदे अंडे हैं उनका हम क्या करें? अच्छा, नहीं मैं बात करी चाइना के अंदर जो अमाम मौजूद है, जहाँ पर मुसलमान मौजूद है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। वो मौलवी ऐसा क्या करते हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदें तोड़ दी। हाँ, मैं कर्ज करता हूँ बताएं। कि मसाजिद के तोड़ने से, अगर वो तोड़ रहे हैं ना मसाजिद, एक वक्त आएगा वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जंग करेगा, अब यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, ये मौलवी जो आपस में जंगें करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, ये क्यों लड़ाते हैं? या यहाँ पर भी तो ऐसे ही है। यानी आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोग, जो वहाँ के मुसलमान हैं, वो आपस में लड़वाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुसलमान वहाँ का जो है ना, वो बहुत आला मुसलमान है। तो फिर वो उनको सजा क्यों दे रहे हैं चाइना वाले? उनको बताएं। लेकिन मौलवी सऊदी अरब में है, मौलवी ईरान में है, मौलवी पाकिस्तान में है, मौलवी चाइना में है। जहाँ मौलवी है ना, वो काम खराब है। क्या कर रहे हैं ऐसा? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर ही है। मौलवी एक ही है, मौलवी चाइना का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, सऊदी अरब का हो। तुसी चाइना नु बुरा नहीं कहना, मैं समझ गई अंकल जी। ना चाइना बुरा है, ना अमेरिका बुरा है, ना सऊदी अरब बुरा है, ना ईरान बुरा है, लेकिन वहाँ के जो मौलवी है ना, ये बुरे हैं। मुझे बताएं मौलवियों ने क्या किया चाइना के अंदर, मुझे जरा बताएं तो सही। आप पाकिस्तान को देख ले कि ये एक मस्जिद है,
वहाँ पर बाज़ार तो 1000 घर है, हाँ। लेकिन वहाँ पर जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं नमाज वो 50 होते हैं। अच्छा, वो क्यों? बाकी लोग नहीं आते। नहीं मैं यहाँ 50 या 100 लोगों की बात नहीं कर रही, मैं ये वहाँ- बात वहाँ कर रही हूँ पर कि भी ऐसे ही है। चाइना मुसलमानों के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहा है, मुसलमानों के साथ नहीं वो कर रहा। फिर किसके साथ कर रहा है? मैं कर्ज करूँ, देखें मैं एक बताऊँगा आपको बात। उनके जो मज़हब है ना वो है बौद्ध मत। बौद्ध मत मज़हब जो है ना, अगर आप इसके ग्राउंड में जाएं तो ये इस्लाम के साथ मिलता जुलता मज़हब है, जो आपको दीन की बातें बताता है, अमल की बात बताता है। चाइना किसी खुदा को नहीं मानता। और ये कुछ लोग हैं वहाँ पर जो नहीं मानते। चलिए ये बताएं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिदों को नाउजुबिल्ला तोड़ने का हुक्म क्यों आ रहा है, ये बता दें। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये जो अब देखना पाकिस्तान बन गया है, हमारी उधर मसाजिद जो थी इंडिया में वो सारी की सारी गिरा दी। सर मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अभी बात नहीं करी, एक अलग से टॉपिक है उस पर हम आएंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ चाइना पे, आप इंडिया पे जा रहे हैं, मेरा टॉपिक चाइना पे है। अल्लाह चाइना को हदायत दे। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वैसे कहते हैं हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के दोस्त हैं। मैं उधर आना नहीं चाहता था, आप मुझे उधर लाना चाहती हैं। असल में बात ये है, क्या बात है, आप आना नहीं चाह रहे थे? इसलिए नहीं आना चाह रहा था कि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और हमें चाहिए, हम गवर्नमेंट लेवल पे हमें चाहिए कि हम उनको समझाएं, उनको समझाएं। क्यों? ये वो है कि जब साहबा ने हमला किया था चाइना पर जंग के लिए, तो उस वक्त चाइना ने वहाँ पर आके नाक से रगड़े खाई थी और ये कहा था कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अब भी वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सर सुने मेरी बात सुने, 6 वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं जहाँ पर तमाम की तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सियाचल सारा मुसलमान है, सियाचल का जो सूबा है ना उनका, वो सारा मुसलमान है। वहाँ पर मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मैं उसी पर तो बात कर रही हूँ। बोलो ना कि जब ये चाइना से आज़ाद हुए थे ना, ये शकरकंद बुखारा ये वो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो आज भी वहाँ पर पक्के मुसलमान हैं, उनको रशिया काफिर नहीं बना सका था। सर मेरी बात सुने, वहाँ के मुसलमानों का दीन उनके साथ है, मैं दीन पर बात नहीं कर रही कि वहाँ के मुसलमान पक्के मुसलमान हैं या नहीं है। मेरा सवाल चाइना पे, आप चाइना पे आना नहीं चाह रहे, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। मैं कर्ज करता हूँ, चाइना जो है ना, चाइना हमारा दोस्त है। अच्छा, चाइना के साथ इसराइल कौन है बताएं पहले? इसराइल हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? अब चाइना में और इसराइल में फर्क बताएं। मैं बताता हूँ, चाइना जो है हम हमसाए हैं एक दूसरे के। अच्छा। दूसरा हमारे जो हमसाया होगा वो दोस्त हो जाएगा। दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। और ये जो इसके साथ हमारा मजहबी रंग है, इसराइल के साथ हमारा मजहबी महाज है। मजहबी महाज पर मजहबी महाज हमारा चाइना के साथ भी तो है ना। नहीं, उसके साथ हमारा चाइना इस्लाम को, चाइना की गवर्नमेंट इस्लामिक है बताएं। गवर्नमेंट इस्लामी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के मुसलमान होने के चांसेस हैं, तो अगर मौलवी वहाँ पर काम खराब ना कर दे तो। नहीं तो इसराइल के अंदर भी तो फिर मुसलमान बसते हैं, फलस्तीनी वो काम भी यहूदी करने है, जाते नहीं, हैं। ऐसा ना करें। वो 12 भाई थे, या यहूदा, शमाउन, लावी, ये 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने सगा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया था। हम क्या उनके लगते हैं? फिर तुर्की ने उनको कैसे कबूल कर लिया, जॉर्डन ने कैसे कबूल कर लिया, मिस्र ने कैसे कबूल कर वो लिया? उनकी सियासत है, वो उनकी सियासत है। देख लेना जब पलटा खाएंगे ना, जब ये तुर्की नया नया अलहदा हुआ था, तो खिलाफत से निकले थे ये लोग, तो उसने वहाँ पर उर्दू में अजान कहलवानी शुरू कर दी थी। अच्छा, लेकिन अब नहीं है ऐसा, ये हालात बदलते रहते हैं। माफ कीजिएगा सर, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ तो हमें चाइना के खिलाफ या एक्शन लेता हुआ मुझे अवाम की फीलिंग्स नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। चाइना देखे ना, मेरी बात सुन ले, ये यहाँ पर मस्जिद है कोई? कहाँ? ये कोई होगी नज़दीक? हाँ नजदीक सामने ही है उधर। उधर आप मौलवी को देखो जाके, यहाँ का मौलवी जो है ना, वो आपको कैसा लगता है? तो आप कह रहे हैं चाइना सही कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो अगर मसाजिद को गिरा रहा है, वो बुरा कर रहा है, उसको चाहिए ऐसा ना करे। और अगर वो ऐसे नहीं तो कहेगा तो हम कौमी लेवल पर उसको रोकेंगे, गवर्नमेंट लेवल पर रोकेंगे। ये वो तो 2014 से उन्होंने ये पूरा चीज शुरू की हुई थी। अब 2019 में उन्होंने स्कीम बनाई थी कि हर मस्जिद का नक्शा बदलेंगे, और उन्होंने बदला भी। बदल के क्या बनाते हैं वो पकोड़ा स्टाइल बनाते हैं चाइना का जो है। नहीं तो वहाँ अब मसाजिद में नमाज हो रही है वहाँ पर? नहीं, तो देखना, जब मसाजिद में नमाज ही नहीं हो रही, तो यजीद ने जो मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए थे, उसको आप क्या कहेंगी? सर मैं बात कर रही हूँ चाइना पे, आप क्यों उलट पुलट बातों को लेके जा रहे हैं? खुदा का नाम है, मुझे जवाब दे दे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, चाइना को चाइना के खिलाफ नहीं कुछ भी, हम अपने लेवल पे बात करेंगे, कौमी लेवल पे बात। क्या बात है, क्या बात है। हेंस इट प्रूव्स कि हम चाइना के खिलाफ नहीं कुछ भी बोल सकते। कि नहीं, चाइना हमारा दोस्त है,
अभी भी हल्ले भी दोस्त है फिर वही बात देखे ना, की जानते हो मैंने दस दो मेरी बात सुन ले, मैंने आपको एक पहले मिसाल दी है, आपने नज़रअंदाज कर दी है। मैंने आपको ये कहा है कि जब रशिया से हमारी रियासतें आज़ाद हुई हैं, एक मिनट, तो मैं एक आपकी बंदा काफर नहीं है वहाँ पर। आपकी बात समझ गई हूँ, मैं उनके ईमान पे बात नहीं कर रही, मैं चाइना पे बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, चाइना को करने दो, जब वो ऊपर अल्लाह भी तो बैठा हुआ है ना, अल्लाह को नहीं नजर आ रहा। जब अल्लाह ताला ने खाना काबा पे हमला हुआ ना, सूरह फील आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर अबाबील भेज दिए थे। अल्लाह ने इंसान को जुबान किस लिए दी बताएं? ज़बान बोलने के लिए ही होती है। फिर अल्लाह ने इंसान को ताकत, अल्लाह ने इंसान को दिमाग किस लिए दिया? मैं आपको ताकि इंसान समझ सके। अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां मौजूद है, ये आयत तो आपने भी पढ़ी होगी। फिर अगर आप मुझे एक आयत कह रहे हैं, मैं भी आपको दूसरी आयत सुना सकती हूँ। मैं अर्ज करता हूँ ना, अब ये देख ना, दुबई वालों ने मंदिर बना दिया। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, आ गया अज़ान। ये इल्ज़ाम नहीं है, हकीकत है। और ऐसे जब वो वहाँ पर कर रहे हैं ना, ये हमारे, चाइना पर भी अजाब आया, बताऊं, उनका गोंगडोंग का रीजन पूरा ही डूब गया है। मेरी बात सुन ले, देखना अब कहीं वो अजाब नहीं था। नहीं, ये कहो कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अच्छा तो जो ये कह दो कि अल्लाह उनको हिदायत दे। क्या बात है, क्या बात। आपकी राय के बारे में हमारी आवाम क्या कहती है, आवाम की भी राय जान लेते हैं। थैंक यू सो मच। आवाम जो है ना वो अपनी जगह पर है, हमारे बरखुरदार हैं, बच्चे हमारे, वो उनकी राय भी हमारे साथ ही है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब हम जंग नहीं करेंगे। बिल्कुल से, क्या बात है, थैंक यू सो मच। वेरी बैड, यही कहूँगी, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि ये तो एक हद हो गई कि हम उसको दोस्त मुल्क समझते हैं और उन्होंने इतनी नारवा हरकत की है। और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। आप क्या चाहती हैं, चाइना के साथ अब क्या करना चाहिए? मैं क्या कह सकती हूँ, अगर तो इमरान खान होते तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते। इमरान खान ने क्या झंडे गाड़ लेने थे? उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर करना था, क्योंकि वो अपने ईमान की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, मसलन ऐसा इमरान खान ने क्या करना था? वो तो जब होते तो तब पता चलता ना क्या करते। अच्छा ये बताएं कि अभी हम लोग इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं, फ्रांस के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ दे देते हैं, चाइना के खिलाफ, आवाम का क्या रिएक्शन होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो यही, मैंने वैसे ये पूरी न्यूज़ नहीं सुनी क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, तो ज़रा बिजी लाइफ है मेरी। तो ये हरकत तो उनकी बहुत नारवा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। चाइना दोस्त है हमारा? पहले तो दोस्त था, लेकिन अब ये इस हरकत के बाद तो दोस्त नहीं कह सकते। कहाँ से दोस्त है? 2014 में ही उन्होंने मस्जिदों को तबाह करना शुरू कर दिया था। 2019 में उन्होंने कहा हम हर मस्जिद का नक्शा बदल देंगे, और उन्होंने बदला भी। लेकिन वो मतलब जैसे ये सी पैक वगैरह, ये हमारे उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन पैक का तो फ़ायदा ही उनको है, गवादर का तो फ़ायदा ही उनको है। हाँ ये तो है, हाँ, लेकिन मुझे इस बारे में सही नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज नहीं है। वैसे आप चाइना को क्या समझते हो? उन्होंने बस ये गरीब मुल्कों को एक अपनी इनकम का जरिए समझा हुआ है। हाँ, ज़ाहिर है, अपनी जो अपनी प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं, जो मतलब हमारे यहाँ पे चाइना की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बनाया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, जरिया बनाया हुआ, बस। और क्या, बनाया हुआ है। हाँ जी, और क्या कह सकते हैं इसके अलावा। अब चाइना को अच्छा समझा जा सकता है क्या? इस हरकत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ये हरकत तो वो कब से कर रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ना। अच्छा, अभी इसराइल के खिलाफ हमारी आवाम बड़ा भड़कती है। यहाँ पर खड़े होती हूँ तो अक्सर औकात काफ़ी दफ़ा रैलीज भी आ जाती है, यहाँ पर आवाम बड़ा भड़कती है। चाइना के खिलाफ नहीं भड़कती, चाइना के खिलाफ कह देते हम समझा लेंगे, हमारा दोस्त है ये वो, ऐसा क्यों? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। क्या कह सकते हैं? लेना चाहिए एक्शन, में कह रही हूँ गवर्नमेंट को इसके बारे में आगे आना चाहिए। मैं कहना आपको 2 मिनट मौका दूँ इसराइल के बारे में बोलने का, भारत के बारे में बोलने का, किसी और कंट्री के बारे में बोलने का, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलूँगी कि जो भी है अपना मुल्क, अपने मुल्क को ही सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे किसी मुल्क को नहीं। नहीं, मैं बात करी कि आपको लगता है वो हमारे दोस्त हैं? कौन? बाकी कंट्रीज, भारत की बात हो गई, इसराइल की, या अब किसी की भी बात कर ले। वो तो अजल से ही दुश्मन है हमारे। तो ये देखे ना, उनके लिए अजल से दुश्मन निकला एकदम से, चाइना के अगेंस्ट नहीं है ना। चाइना मतलब इतना खुल के कभी सामने नहीं ना, जैसे वो खुल के सामने आते हैं। खुल के ही करता है वो सब कुछ, यूएस को पता है, यूनाइटेड नेशंस को पता है, सबको खुल के पता है।
कि चाइना कितना खुल के सारा काम कर रहा है। लेकिन अवाम को नहीं ना पता, गवर्नमेंट को पता है, लेकिन गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेती। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाएंगे अब आप? वो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब तो नहीं लगेंगे नारे, क्योंकि नहीं जो लगेंगे। इन्होंने ये हरकत की है इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स को फिर बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि अवाम ने बड़ा कहा था कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे। इवन यहाँ पर कुछ बच्चियाँ, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने हाथ में पम्फलेट्स पकड़े होते थे, जिन्होंने हाथ में बोर्ड्स पकड़े होते थे कि ये इजरायली प्रोडक्ट्स है तो हमने इनको बायकॉट करना है। तो फिर चाइना के लिए भी क्या ऐसा देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा हो पाएगा क्या? उम्मीद तो है कि ज़रूर होगा। कौन करेगा? हम सब करेंगे क्या बात है, आप करेंगी? इंशाल्लाह। क्या बात है। मुसलमानों से प्यार है आपको? बिल्कुल, ज़ाहिर है मुसलमान को मुसलमान से ही प्यार होगा। अब भारत में अगर आप देख लें कितने भी मुसलमान हों, लेकिन वो हर जगह मुसलमानों को काटने को ही दौड़ते हैं। वहाँ के मुसलमान बड़े एम्पावर है। अब देखिए ना, मैंने बात चाइना पे की है, लेकिन ले आप लोग बीच में भारत को आते, क्यों चाइना पर क्यों नहीं बात करते आप लोग टिक कर? मतलब भारत में जितना जुल्म होता है ना, वहाँ उतना चाइना में मैंने नहीं देखा। बस कर दे, हजारों की तादाद में चाइना ने मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया है। हजारों की तादाद में हर मस्जिद का नक्शा उन्होंने बदला। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? लेकिन ये मेरी नॉलेज में नहीं है ये इतनी बातें। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच।